रायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खरसावां जिले में बाघ देखे जाने की खबरों के बीच ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से बाघ का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर यह भी है कि चांडिल की चैनपुर और खूंटी मोड़ के पास बाघ को देखा गया। 8 दिन बाद फिर से बाघ को देखे जाने की खबर से आसपास के ग्रामीणों में दहशत की माहौल है। 31 दिसंबर को चौका के तुलग्राम जंगल में मवेशी चरा रहे ग्रामीणों ने बाघ को गाय का शिकार करते हुए देखा था। उसके बाद वन विभाग ने तुलग्राम वालेडी जंगल में ट्रैकिंग कैमरा लगा करके बाघ की तलाश शुरू की। बाघ कैमरे में कैद नहीं हुआ। अब 8 दिन बाद बाघ को देखे जाने से ग्रामीणों में फिर से दहशत का माहौल है। रांची टाटा NH-37 पर बाघ को देखे जाने की खबरों से चांडिल और चौका में दहशत का माहौल है। WIA की टीम पहुंची है। 9 दिनों से बाघ की खबरों से सनसनी फैली हुई है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं। बाघ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कभी बाघ के पंजों का निशान मिलता है, लेकिन बाघ कैमरे में कैद नहीं होता। अब तो WIA की टीम भी पहुंच चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, निश्चित तौर पे इससे पहले भी बाघ जब उसका पंजा कैमरा में कैद हुआ था और उसके बाद बाघ ने एक बैल पर हमला किया था और उसे मार दिया था। उसके बाद एक बछड़ा गायब हुआ, लेकिन बछड़ा का अभी तक पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 7 दिनों तक जो वन विभाग है वो कैमरा लगाकर खोजता रहा। जब नहीं मिला तो अंततः वन विभाग ने हाथ खड़ा कर दिया और कैमरा वापस कर लिया। लेकिन एक बार फिर टीम पहुंची है वाइल्ड लाइफ की, और टीम ने जो पूरा इलाका में वन विभाग के साथ जो है अब सर्च अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि गांव के लोग ये कहते हैं कि 8 दिन बाद एक बार और बाघ को देखा गया है। हालांकि लोगों में दहशत है, लेकिन अभी तक कैमरा में कैद नहीं हो पाया। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है वो पिछली बार हुई थी, इस बार नहीं हुई। लेकिन हम लोग गांव वाले को पहले ही कहते कि अगर कहीं किसी को दिखता है तो इसकी सूचना वन विभाग को दे, और वन विभाग फिर सक्रिय होगा। और वो सक्रियता वन विभाग दिखा रही है और वन विभाग एक बार फिर जंगल में इन बाघ को खोजने के लिए निकल पड़ी है। हालांकि बाघ को खोजने के लिए इससे पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस बार वन विभाग जो है सफल नहीं हो पाया। और क्या इस बार सफल हो पाएगा? क्योंकि बाघ अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उसे रेस्क्यू कैसे किया जाए, उसको पकड़ा कैसे जाए, उसको कहां पे छोड़ना है, कहां ले जाना है, ये तमाम जवाबदेही वन विभाग की बनती है और वन विभाग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है कि टीम भले ही आई है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आया है कि अगर बाघ पकड़ा भी गया तो उसको कैसे ले जाएंगे? क्या बांध कर रस्सी से ले जाएंगे, या उस बाघ को उस पिंजरे में बंद करके ले जाया जाएगा और उसे बेहोश कर उसको पकड़ा जाएगा? तो जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं है। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब लोगों में जो दहशत है उस दहशत को खत्म करने और बाघों तक कैसे हम पहुंचे उसको लेकर वन विभाग एक बार फिर जंगल का रुख कर लिया है। और जंगल में जो है जंगल के रुख कर रही है। टीमों को बुलाया भी गया है। WIA की टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं पहुंची हुई है। बावजूद इसके दहशत में माहौल है, दहशत में ग्रामीण है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे टीम तो पहुंच गई है और टीम उस वक्त ही जब 7 दिन पहले जब बाघ निकला था और एक बैल को मारा था, उस पर इन लोगों ने सूचना दे दी थी और उस समय ये लोग टीम को मंगा रहे थे। तो हालांकि लंबा वक्त हुआ और इसके गांव वालों के लोगों ने कहा था कि कोई सूचना मिले, अगर आप कहीं दिखे तो आप इसकी जानकारी हमें देंगे और उसके बाद टीम आ जाएगी। तो गांव वालों ने कहा था, चौका के आसपास के जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने कहा कि सीधे तौर पे बाघ अब एक बार और देखा गया है। तो इसकी सूचना दिया गया, टीम आ गई है। टीम आकर पूरे जंगल की खाक छान रही है, जंगल में घूम रही है। आखिर बाघ किस इलाके से आ सकता है, कौन सा जगह है जहां बाघ जो है अपने भोजन की तलाश करेगा, कौन सा जगह पानी पिएगा, तो उन जगहों को चिन्हित कर अब ये टीम जो है वहां पर कैमरा लगा रही है और उस जगह पे अपने टीम। ठीक है मनोज, पहले भी जब बाघिन घुसी हुई थी, पहले भी इस तरीके से केस सामने आया था, उस वक्त भी बाहर से टीम को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त तो हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। ना उस टीम को हाथ में कुछ लगा था, ना जो स्थानीय विभाग है उसको कुछ हाथ में लगा हुआ था। क्या लगता है इस बार बाहर से जो टीम आई हुई है वो सफल हो पाएगी? क्योंकि इनके पास भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है।
देखिए निश्चित तौर पे ये सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले 3-3 बार कहेंगे, पहले 2 बार की बात है लेकिन अब 3-3 बार कहेंगे, क्योंकि एक से पहले आपको याद होगा कि जैसे सरायकेला में और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में एक लेपर्ड निकला था और वो लेपर्ड का एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक गाय को कैसे गाय उसको मारता है, उसको 2 भागता है, कुछ मुर्गा मुर्गी को भी खाया था। तो उसके बाद वन विभाग लगातार 20 से 25 दिन तक पूरे जमशेदपुर और सरायकेला कि इलाकों में खाक छानता रहा, जंगलों में छानता रहा, लेकिन वो लेपर्ड नहीं मिला और अंततः वन विभाग ने हाथ खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले जब चाकुलिया में एक बाघ आया था उड़ीसा से, वो उसके पास ट्रेस आउट हो रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ को टीम बुलाया गया और टीम जो है 1 सप्ताह तक रही और उसके बाद खोज कर वापस चली गई। उस समय भी हाथ नहीं लगा। पिछले बार की बात कहें तो पिछले बार वन विभाग ने प्रयास किया, हाथ नहीं लगा, अब टीम को बुलाया गया है। हमें तो लगता है कि अगर इस समय मिल जाए, टीम सफल हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अब तक जो इतिहास रहा है इस कोल्हान के वन विभाग के कर्मचारियों का, अधिकारियों का और जो टीम का, वो यही रहा है कि विफल रहे हैं। अब इस बार मिल जाता है तो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात होगी कि कम से कम इन लोगों ने बाघ को पकड़ तो लिया और जान माल का नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो अभी देखिए, आज तो पहला दिन है, 1-2 दिन में साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या ये लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जी ठीक है, नजर बनाए रखेगा मनोज, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बाघ का साया अभी भी मंडरा रहा है जंगलों पर और ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल WII की टीम पहुंची हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके हाथ में कितना सुराग लगता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।